पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाना है। कुछ ही देर में कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, जो फिलहाल उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर ही है। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर 1 घंटे तक रखा जाएगा और फिर सुबह 9:30 बजे का समय तय किया गया है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट, जहां निगमबोध घाट पर सुबह 11:45 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता निगमबोध घाट से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह कांग्रेस मुख्यालय से हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आशीष के पास ही अब आपको लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे आशीष से कांग्रेस के कौन बड़े बड़े नेता इस वक्त मुख्यालय पहुंच गए हैं। आशीष, अभी की तस्वीर क्या है कांग्रेस मुख्यालय की? देखिए, अब से चंद मिनटों पहले रोमाना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। एक बार मैं आपको तस्वीर यहां दिखाता हूं। ये देखिए, सिक्योरिटी जो रक्षा मंत्रालय के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स, वो यहां पर हैं। ये सामने आपको से जो गांधी फैमिली की सिक्योरिटी है वो उनके पर्सनल्स यहां नज़र आ रहे हैं। तो ये सीआरपीएफ के सिक्योरिटी और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रेलिवेंट अधिकारी हैं वो यहाँ पहले से पहुँच चुके हैं और जायज़ा ले रहे थे काफ़ी देर से कि यहाँ पर सारी तैयारियाँ कैसी हैं, क्योंकि सरकार ने फैसला किया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्टेट ऑनर्स के साथ उनके लास्ट राइट्स को परफॉर्म करना, उनकी अंतिम यात्रा को। ये सिक्योरिटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पर पहले से पहुँच गए हैं। कुछ देर में ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर से यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर तमाम बड़े नेता, पार्टी के और कार्यकर्ता पहुँच करके अपना जो आखिरी श्रद्धांजलि है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्पित करेंगे। रोमाना, थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी जैनेन से प्रियंका गांधी को लेकर के। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि कल शाम को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी, इन्हीं सारे प्रक्रियाओं को आखिरी रूप देने को लेकर के, उसमें प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही, जब इस बात को लेकर के रेज़ किया गया कि अभी तक एक सेपरेट स्थल, एक अलग जगह नहीं दी गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार ने सरकार से मांग की थी उनके लास्ट राइट्स के लिए। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कह दिया, इतना वो करीबी गांधी फैमिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिखाता है कि उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तरफ से हमें अलग से कोई ज़मीन नहीं मिलती है तो फिर वीर भूमि, जो उनके पिता राजीव गांधी का स्मारक स्थल है, वहीं पर हम लास्ट राइट्स परफॉर्म कर सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये दिखाता है कि प्रियंका गांधी अपने पिता से कम का स्तर डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं देती थी। तो गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह की निकटता इसी से पता चल जाती है। आशीष जी, एक बार पीछे दिखा देंगे, जहाँ पर जो पहले मैंने रोमाना आपको शामियाना दिखाया था जो यहाँ लगाया गया है, वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता आने शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इस तरह का यहाँ पर अरेंजमेंट है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, अपने बिलवेड नेता का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर जब यहाँ आएगा तो आखिरी दर्शन करेंगे उनके, और उसके बाद फिर यहाँ से वो आखिरी यात्रा निकलेगी निगमबोध घाट तक के लिए। मैं पीछे वो एक गेट भी आपको दिखा देता हूं। आप तस्वीरें दिखाते रहिए, साथ में मेरा सवाल भी ले लीजिए। आपने अभी जिस तरीके से वो प्रियंका गांधी की बात का जिक्र किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो राहुल गांधी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसमें उनकी तरफ से भी पर्सनल लॉस वाली जिस बात का जिक्र किया गया कि मैंने अपने मार्गदर्शक को खो दिया, मैंने पर जिस तरीके का एक जोर था, तो कुल मिलाकर वो कद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि गांधी परिवार के भीतर था, और जिस तरीके की एक जुड़ाव, एक मोहब्बत गांधी परिवार, जिस तरीके का सम्मान गांधी परिवार डॉक्टर सिंह को देता था, वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन दोनों की बातों से, बयानों से सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच वो सम्मान जो अंतिम संस्कार के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाए, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रोष है यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, या अभी जिस तरीके से आप कुछ देर पहले आशीष पवन खेड़ा जी से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे ये समय नहीं है अभी इस बात का, अभी उसी तरीके से थोड़ा सा संयमित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं से जो यहां कांग्रेस मुख्यालय में है। आशीष, देखिए, मैं बात करता हूं, मैं आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं बताता हूं, लेकिन हाँ, अमूमन कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस तरह का
एक अलग से उनके मेमोरियल के लिए स्थल दिया जाना चाहिए था। ये जो पूरी मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक अलग से स्थल होना चाहिए था, आप लोग का भी मानना है कि उनके आखिरी लास्ट राइट्स के लिए इस तरह का सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए था? दिया जाना चाहिए था। ये भाजपा हमेशा राजनीति करती है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो इस देश को क्षति पहुंची है, डॉक्टर मनमोहन सिंह गुजरे हैं, और ऐसे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत योगदान रहा, ऐसे प्रधानमंत्री को भी अगर जगह नहीं दी गई तो मैं समझता हूं कि भाजपा मंदिर मस्जिद पर तो करती है, और ये जो है लहासों पे भी राजनीति करना चाहती है। आप बताइए। क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्था को दबाने का काम किया, मोदी जी ने, इन्होंने शिक्षा को दबाने का काम किया। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ कि जो ये इन्होंने शिक्षा को दबाने का काम किया, सूचना को दबाने का काम किया। चूँकि उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोला, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, ग्रामीण रोजगार के लिए नरेगा खोली, मुझे लगता है कि एक अहंकार का प्रतीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को राजकीय सम्मान नहीं देना, जो उनकी राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। अलग से जो स्थल की मांग थी उस पर भी सरकार ने ये कहा है कि कुछ समय लगेगा, कुछ दिनों की बात नहीं, एक समय होता है साहब, आदमी का अंतिम एक ही होता है ना, समय क्या लगेगा, एक दिन ही होता है, और क्या समय लगेगा। आज उनका स्वर्गवास हुए 2 दिन हो गए हैं, और कितना समय लगेगा, ये बात तो गलत है ना। क्या कह रहे हैं आप? आपका जो पॉइंट है, आपने जो बोला है, ऐसे महान व्यक्ति के लिए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था उस समय जब कारगिल युद्ध हुआ था हमारे देश में, मैं डिफेंस से ही हूँ, और इतनी व्यवस्था ख़राब हो चुकी थी देश की आर्थिक रूप से कि हमारी बहुत ही नीचे पहुंच चुकी थी, जिस अर्थ को उठाने के लिए बड़ी साइलेंट तरीके से देश को उस मुकाम पे लाए। ऐसे आपको भी लगता है कि अभी स्थल के लिए ज़मीन पॉइंट में बोलो, ऐसे महान व्यक्ति के लिए भी अगर हम इस तरह की राजनीति करें तो बड़े दुख की और बड़े शर्म की बात है। जी रोमाना, ये देखिए, आपको यहाँ पर लोगों की भावना है, कांग्रेस के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं का मानना है कि इतना विलंब नहीं करना चाहिए था, और संभव होता तो सरकार की तरफ से अगर पहले ही वो जगह एलोकेट कर दी जाती जहाँ पे लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते और उसके बाद वहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाया जाता, जैसा कि पार्टी और उनका परिवार चाहता है, तो बेहतर होता। बिल्कुल, देखिए, बुनियादी बात यही है, कांग्रेस की तरफ से बार बार जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो ये कि जहां अंतिम संस्कार वहीं पर स्मारक। ये रीति, ये परंपरा रही है, इसका पालन डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में भी किया जाना चाहिए था। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक सरकार पर, ये कहते हुए कि साहब ये सरकार का अहंकार है, संकीर्ण सोच। हालांकि सरकार की तरफ से साफ ये कर दिया गया है कि साहब स्मारक के लिए स्थल दिया जाएगा, वो एक ट्रस्ट बनाने की जरूरत होती है, उस पर थोड़ा समय लगेगा। ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है कि स्मारक के लिए स्थल दिया जाएगा, लेकिन नाराजगी तो सुनाई पड़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।